कोई ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता जो चल रही है वो बेहतर है। देख लिया आपने शाह साहब को, हो गई आपकी तसल्ली? देख लिया बाबा साईं को, सो रहे थे, ड्रिप लगी हुई थी। ड्रिप लगी है उन्हें, उनका बीपी काफ़ी लो था, इसलिए उनके टेस्ट करवाएं। 2 की रिपोर्ट आ गई है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है। 3 की रिपोर्ट आ जाए तो हम उन्हें घर जाने की परमिशन दे देंगे। डॉक्टर साहब, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? सच तो कुछ नहीं, बस किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उन्हें। बाकी ऊंच नीच जो है वो एज फैक्टर है, चलता रहता है। अब मैं देख सकता हूँ? जी जी प्लीज़। दादू, हमारे मना करने के बावजूद बहुत महंगी शॉपिंग कराई है अबू ने। है वाकई? अरे मोहब्बत जी, आप मेरे लिए नेमत हो, नेमत। अबू रहमत। अरे भाई, रहमत नेमत सब कुछ तुम ही हो। वो तो मैं हूँ और आप मेरे प्यारे अबू। ये देखें अम्मा, आपके लिए जोड़ा लिया है तौकीर ने। हाय ला, मेरे लिए क्यों? अब मैं इस उम्र में ऐसे रेशमी कपड़े पहनते अच्छी लगूंगी क्या? अरे खाला, क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? हमारी जिंदगी में, घर में सारी बहारें आपसे हैं। अब बीवी और बेटी के लिए कपड़े लिए थे तो अपनी माँ के लिए ना लूं क्या? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे रिस्क के हलाल में मजीद इजाफा करे। आमीन आमीन। खाला, मुझे तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए बस। अरे हाँ नुदरत जी, मोहब्बत जी के लिए जो जोड़ा लिया है वो तो खाला को दिखाएं। मेरी चॉइस का है खाला। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। काफी महंगा लगता है। जी अम्मा, काफी महंगा है। मेरे लिए भी इन्होंने इतना ही महंगा जोड़ा ले लिया, मेरे लाख मना करने के बावजूद। खैर, तुम्हारा तो हक बनता है, तुम तो बीवी हो। अरे नहीं खाला, बीवी बाद में, मोहब्बत जी पहले। हाँ, बताना भूल गई, समीना का फोन आया था मंगनी के लिए। उसने भी दुआ के लिए जोड़ा लिया है और भी पता नहीं क्या कुछ। हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, बहुत नसीबों वाली है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी बेटी का दामन खुशियों से भर दे बस। आमीन। अम्मा, ये रंग आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पहनेंगी ना? नाउ आई सी, 4 दिन अपनी बहन को घर बिठाना पड़ा है ना, तो तुम्हारी अकड़ टिकाने आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम आपी, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ घर। हाँ जल्दी आओ, तुम्हें तैयार भी तो होना है। अरे कहाँ ना, बस रास्ते में ही हूँ। अच्छा सुनो, तलहा को मैं फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। आपी प्लीज दोबारा उनको कॉल मत कीजिएगा, मैं उनके ऑफिस से ही आ रहा हूँ। तुम तलहा के ऑफिस गए थे? क्यों, खैरियत है? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? आपी आ रहा हूँ ना घर, आकर सब बताता हूँ। साबिर चाचा साई को बेडरूम में लेके जाना है। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा बेटा। हाँ, तुम बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा और फिर ये कि बाबा साईं ने जिद लगाई हुई है कि आज ही गांव वापस जाना है। हाँ, बैठे, आप ही समझाए ना इन्हें। चाचा साई मेरी बात माने तब ना। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि चाचा साई ने ऐसी बात करनी है, तो मैंने डॉक्टर से आपके ट्रैवल की इजाजत पूछी थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आपने 24 घंटे तक बेड रेस्ट को नहीं छोड़ना, यानी कल शाम तक।
डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, उनकी मानने लगो तो जिंदगी के सारे काम ही रुक जाएं। बाबा साईं अब अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए, इतनी जल्दी क्या है गांव वापस जाने की? थोड़े दिन आराम करें फिर वापस चले जाएंगे। अरे ना बाबा, और तुम बच्चे ये बात नहीं समझ सकते हो। ये जो शहर की आबो हवा है ना, बड़ी बेवफा है, रास नहीं आती है मुझे। पहला जो मुझे दिल का दौरा पड़ा था ना, इसी शहर में पड़ा था। 10 दिन के लिए डॉक्टरों ने मुझे बिस्तर पे बांध दिया था। 11वें दिन मैं खामोशी से उठा और गोठ चला गया। उसी शाम डेरे पे बैठा पूरे हफ्ते के मसाइल सुलझा रहा था, अट्टा कट्टा। चाचा साईं, क्योंकि 10 दिन बॉडी ने रेस्ट किया था, तभी तो काम करने की कंडीशन में वापस आई थी। ना बाबा, ये बात नहीं है। गांव की जो मिट्टी है ना, उसकी जो हवा की ताकत है, वो दवाई है जो मुझे दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में ठीक कर देती है। चाचा साईं, आप कह रहे हो तो फिर ये मौजज़ा भी देख लेंगे। आपने गोट पहुंचते ही पहला कॉल मुझे लगाना है। कॉल क्या करनी आए भाई, तुम हमारे साथ जा रहे हो। अब अपने बीमार चाचा को अकेले तो गोट नहीं भेजोगे ना? ना चाचा साईं ना, हाजिर हाजिर। मैं चलूंगा आपके साथ। हाँ, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। हाँ अब तो खुश है ना आप? हाँ, चलें, अब जूस पीजिए। ये ले। ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, पूरा खत्म करना है। सिद्रा, भूतनी बना देना बहुत सारा मेकअप करके। क्या हो गया तुम्हें दुआ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूतनी बनाऊंगी? ऐसा समझ रखा है क्या तुमने मुझे? कोई पता नहीं है ना, मौके का फायदा उठा के सारे बदले ले लो। अच्छा सुनो, तुम्हें ना अपने YouTube चैनल पे अपनी मंगनी का व्लॉग डालना चाहिए। इतना टाइम हो गया है, तुमने कुछ नहीं डाला। अच्छे भले व्यूज थे तुम्हारे, सारे गिर गए हैं। गुड आइडिया। आदर सब खुश है। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये तुम सोचना भी मत। देखो बेटा, ये पाकीज़ा खूबसूरती, ये तैयारी उस शख्स की नजरों की अमानत है जिसके नाम तुम होने जा रही हो। जमाने की मैली नजरों के लिए नहीं, जो बस तुम्हें मोबाइल पर आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, छोटी तारीफें करेंगे, अपनी आंखें सेकेंगे। दुआ बेटा, पैसे और शोहरत की लालच में अपनी खुशियों की बोली कभी मत लगाना, वरना खुदा ना खास्ता सब कुछ खो बैठोगी। जी नहीं डालती दादो। इसको जल्दी से तैयार कर दो बेटा, और खुद भी तैयार हो जाओ। मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। ठीक है दादा। ये लो जो भी। हाँ